जय माता जी सभी को। मैं वृंदाबा 30 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 4 चैलेंज नंबर 4 जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया था। ये मुझे अपनी लाइफ में ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने इतना लेट क्यों, मेरे को ये समझ में आया और इतना लेट मैंने क्यों इसको चालू किया। तो वो चैलेंज नंबर 4 है योगा। योगा से जो हमें मिलता है, योगा जो काम करता है ना, मुझे नहीं लगता है कि वो मेडिसिन भी काम करती है। ये मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है कि मेडिसिन में जब मैंने बोला था कि मेरा डिप्रेशन, स्ट्रेस वो जब आ गया था, तब मैंने एक तो से माइंड में सेट कर ही लिया था कि मुझे दवाई नहीं लेनी है। मुझे या तो ईश्वर में आगे, ईश्वर की तरफ ही मुझे जाना है, उनके पास ही सरेंडर करना है।
मैं दवाई नहीं लूँगी। तो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ कि या तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप या तो मेडिसिन और या तो फिर योगा, मेडिसिन या योगा, इन दोनों में से एक चूज़ करिए। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप योगा चूज़ करिए। योगा से जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो मेडिसिन से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है, इसीलिए मैं आपको इतना कंफर्म बता रही हूँ। क्योंकि योग 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 का शब्द ही क्या है? योग शब्द का मीनिंग ही है कि हमारे शरीर, मन और आत्मा का उस परमात्मा से मिलन। तो शरीर भी आ जाएगा, हमारा मन भी आ जाएगा, और हम कौन है, क्या है, ये भी, वो तो बहुत दूर की बात है, पर फिर भी कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन इसका भी जवाब मिल जाएगा हमें। तो यही है कि योग का अर्थ ही यही है कि मन, शरीर और आत्मा को परमात्मा से मिलाना। और मैंने जो महसूस किया है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। योगा ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मेरी नहीं, वैसे तो कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये योगा की वजह से इतना बेनिफिट हुआ होगा और उनकी पूरी लाइफ बदल गई होगी। तो ये योग का मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताती हूँ, जो हमारी पढ़ाई में। तो एक बार हमारे मैम ने जो स्टोरी बताई थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार शिव जी कथक नृत्य कर रहे थे, जो नटराज रूप में हम उनको जानते हैं। तो विष्णु भगवान, जो हमारी पूरी पृथ्वी के फन के ऊपर हमारी पूरी पृथ्वी को जिन्होंने अपने फन के ऊपर धारण किया है, वो शेषनाग जी के ऊपर लेटे वो देख रहे थे वो नृत्य। और विष्णु भगवान बहुत आनंदित होके वो देख रहे थे। तो शेषनाग जी ये सोच रहे थे कि मेरे स्वामी कितने खुश है ये सब देखकर, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं। तो फिर वो देवताओं के पास गए और बोला कि ये क्या था। तो ये बोला कि ये भाई एक योग साधना है और वही शिव जी कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे को भी ये सीखना है, क्योंकि मुझे अपने स्वामी को खुश करना है। तो वैसे मेरे को एकदम परफेक्ट नहीं आती है, पर जितना भी याद है उतना शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। तो फिर पतंजलि फिर उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए तो आपको पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर वो शेषनाग जी ने पृथ्वी ऊपर जन्म लिया और पतंजलि के नाम से जाने गए वो। और उनके हाँ, पतंजलि के नाम से ही जाने गए और डिटेल में मेरे को याद नहीं है ज़्यादा। और फिर उन्होंने ये पूरे संसार में उन्होंने ज़्यादा योग में, वेदों में, सब में उन्होंने ही ज़्यादा मार्गदर्शन किया है, सबको दिखाया है, ऐसा सबका मानना है। वैसे सबकी अलग अलग होती है स्टोरी, पर मुझे जितना याद आता है और मैं अपनी हैसियत से बता रही हूँ। ज़्यादा डिटेल में मेरे को पता नहीं है, तो कोई ज़्यादा मेरे को जज मत करना, जितना पता है उतना मैं बता रही हूँ। तो फिर ये पतंजलि महाराज ने योग को एक लेवल के ऊपर लेके गए और उनकी योग दर्शन बहुत ही बढ़िया बुक है, उसमें सारे उन्होंने बताया है। वैसे तो योग कई प्रकार के होते हैं, योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, फिर भक्ति योग। नरसिंह मेहता मीरा जी का भक्ति योग बोलेंगे। योग के कई प्रकार होते हैं, पर हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है अष्टांग योग, और ये मेरा फेवरेट है अष्टांग योग। अभी तो
अष्टांग योग हमने अपनी लाइफ में चालू किया है, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, पर हमने स्टार्ट तो कर ही दिया है। हम वो सीढ़ी तक पहुँच गए हैं, हमें पता है कि ये सीढ़ी के ऊपर हमें चढ़ना है। अभी कोई स्टेप नहीं चढ़े हैं, पर वो सीढ़ी तक तो हम पहुँच ही गए हैं कि भाई हाँ, ये सीढ़ी से ऊपर जाना है। तो अष्टांग योग मेरा फेवरेट है। और मुझे अभी ऐसा हर रोज़ होता है कि मुझे योग के बारे में हर रोज़ कुछ नया जानना है, कुछ नया जानना है। और योग का तो हमारे शास्त्रों में भी बहुत उल्लेख है, ये भागवत जी में, महाभारत में, सब में। तो मेरे हिसाब से योगा क्या है? योगा में आता है एक तो आपका मेडिटेशन, और फिर आते हैं दूसरा आसन। तो मेडिटेशन, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि मेडिटेशन सुबह के टाइम में, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में इतना इफ़ेक्ट करता है। आप भले ही 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाओ, प्राणायाम करो, मन को शांत करो, तो उसका रिज़ल्ट आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा, अपने खुद से दिखने लगेगा। और दूसरा है ये व्यायाम आ गए, व्यायाम में ये व्यायाम आ गए। तो उसमें सब कई अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, वो सब करते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और फिर जो आप आसन में बैठोगे तो उसका भी बहुत ही, मतलब योग शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए बेटर है, दोनों के लिए। योग में योग आपको अंदर से एक शांति देता है, अंदर से। मैंने आपको बोला था ना कि ब्रह्म मुहूर्त में, अभी मैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 3:30 के बजे मैं उठी जाती हूँ। पर एक टाइम था जब मेरा वो टाइम चल रहा था, तब मैं ब्रह्म मुहूर्त में सो पाती थी। 3-3, 4-4 बजे तक मुझे रात की नींद नहीं आती थी, वो टाइम था। तो आप सोचिए कि कितनी हद तक हम अंदर से डिस्टर्ब हुए होते हैं कि हमारी नींद भी चली जाती है। तो थैंक्स टू भगवान की ये योगा में मुझे उन्होंने ये रास्ता दिखाया, और मैं इस रास्ते पर चली, और आज मैं एकदम आराम से मेरी नींद हो जाती है, सुकून वाली। इतनी गहरी नींद आ जाती है, सुबह से उठती हूँ, रात को 10 बजे सोती हूँ, पर फिर भी बॉडी में बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती है। और ये सब योग का ही इफ़ेक्ट है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप योग का अभ्यास चालू कर दीजिए। और ये भी बोलूँगी कि जो अच्छे योग के जानकार हो, जो अच्छे गुरु हो, ऐसे ही किसी क्लास में ही नहीं कि भाई चलो जाके वेट लॉस करना है, हमको ये करना है तो इसलिए हम योगा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं, ऐसे नहीं। जो अच्छे जानने वाले गुरुजी होते हैं, जिनको योग का ज्ञान होता है, उनके पास से अगर आप ये शिक्षा लेंगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। आपके शरीर में जो भी बीमारी होगी ना, वो सब रिकवर हो जाती है। सब मतलब सब, हर तरह की। मुझे नहीं लगता है कि हाँ, वो एक अलग स्टेज पे पहुंच गई हो तो उसका कुछ नहीं बोल सकते हम, पर हर रोज़ हम योगा करना चालू कर देना तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की बॉडी में भी कोई रोग आएगा, उसका शरीर निरोगी ही रहेगा। योग है ना, तो योग से आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपका शरीर स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको आपके अंदर एक आध्यात्मिक और जो आध्यात्मिक लेवल पे जो प्रोग्रेस होगा ना, वो आप खुद ही फील करोगे, क्योंकि मैं समझाऊंगी तो आप लोग समझ नहीं
मतलब मेरे कहने से आप लोग शायद समझे ना समझे, पर मैंने जो फील किया है तो योग बहुत ही हेल्प करता है, बहुत मतलब बहुत ही हेल्प। तो जैसे हमारा डेली रूटीन में खाना पीना, नहाना, घर के काम करना, ये सब कंपलसरी है, वैसे ही आप योग को भी कंपलसरी बना दीजिए कि कुछ भी हो, हमें 1 घंटा 2 घंटा कैसे भी अपने लिए टाइम निकाल के योगा करना ही है। सुबह में आधा घंटा कर लीजिए, फिर शाम के टाइम पे 1 आध घंटा कर लीजिए। और कुछ कुछ आसन तो ऐसे सिंपल से है, इतनी सिंपल है कि हम डेली रूटीन में भी कर सकते हैं, पर हमें पता ही नहीं है। तो अगर हम उसको जान लें ना, तो भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और योगा से आपको है ना, मेरे ख्याल से शायद 2 ढाई महीने में तो पक्का आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप डेली रूटीन अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका शरीर हेल्थ वाइज इश्यू तो ख़त्म हो गए ही, पर जो मेन है आपका माइंड, जो मानसिक शांति मिलती है योगा से, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। योग से एक संस्कृत में श्लोक है कि योगस कर्मसु कौशलमः। योग से हम अपने सारे कर्म बहुत ही कुशलता से कर सकते हैं। और ये मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है। सही में ये कोई ऐसी पढ़ाई वाली बात नहीं है। ये जब हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो उसके रिज़ल्ट हमको दिखना चालू हो जाते हैं। अभी आज मेरे आसपास वाले भी मुझे बहुत बोलते हैं कि आप में बहुत चेंज आ गया है। तो अच्छा लगता है ये कि हाँ चलो, मैं मतलब हम कितने गलत रास्ते पे जा रहे थे और जब से सही रास्ता पकड़ा है तो वो हमें नहीं, हमारे आजू बाजू वालों को भी दिखता है कि नहीं, इनमें कुछ चेंज आया है। तो हम लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ सबको करना चाहिए योग, सबको करना चाहिए, क्योंकि योग के बिना कुछ है ही नहीं। मैं ऐसा मानूंगी कि योग के बिना कुछ नहीं है। अगर योग हम अच्छे से समझ जाए ना, तो ज़िंदगी हमारी बहुत ही आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। ये जो डिप्रेशन, टेंशन, भविष्य की चिंता, पास्ट का बातें, सब निकल जाएगा माइंड से। और ये सब बोलने की बात है, पर इसको दिमाग से निकालना इतना इजी नहीं है। जितना बोलने में इजी लगता है इतना इजी नहीं है। पर हाँ, आप योग करोगे तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा, और मन को शांति भी। और मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं तो बोलूँगी कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सब योग स्टार्ट कर दीजिए। आपको आज की डेट नोट कर लीजिए। आपको 2 महीने में फ़र्क ना दिखे तो आप मेरे को बताना कि आप झूठ बोल रहे थे। तो चलिए, तो यहीं से आज से ही चैलेंज ले लीजिए। आज बस यही योग के बारे में ही बताना था मुझे आपको। ब्रह्म मुहूर्त, शरीर के ध्यान रखना, अपने खान पीन में सुधार लाना और योगा, 4 चैलेंज आपको डेली ये रूटीन में चालू कर देनी है, तभी आपको फ़र्क दिखेगा। वरना सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। समय निकलता जा रहा है, कुछ नहीं होता है। उसको हमें रूटीन में लाना पड़ता है। जो सोचते हैं उसको रूटीन में लाना पड़ता है, तभी वो काम करेगा, तभी इफ़ेक्ट दिखेगी आपको। तो आलस छोड़ दीजिए, जितना हो सके एक भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। छोटी छोटी आदतें हैं, यही आपको धीरे धीरे इसमें सब सुधार दिखेगा आपकी लाइफ में। अगर आप एक भी चैलेंज मेरी एक्सेप्ट करते हैं और डेली के रूटीन में उसको फॉलो करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा आपको। तो कमेंट कर दीजिएगा कि कौन ये योगा वाला चैलेंज ले रहा है मेरे साथ। जय माता जी।